हेलो नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपनी बायोफ्यूल के साथ साथ में ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फुलेरा राजस्थान में स्थित है। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी देख लिया जाए तो 30 किलोलीटर पर डे की है। और राजपूताना बायोडीजल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो बायोडीजल, क्रूड ग्लिसरीन, कास्टिक पोटास, फ्लैक्स, वेस्ट स्लग्स, कुकिंग ऑयल, स्टेरॉयड फैटी एसिड, मेथनॉल, सिट्रिक एसिड, रिफाइंड राइस ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, सोडियम मेथॉक्साइड, आरबीडी, पामस्टराइन और ग्लिसरीन एंड फैट्स। तो इन सभी चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जुलाई 2024 तक कंपनी में कुल 30 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 28 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 123 रुपये से 130 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 130 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल इशू साइज 24.7 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे को पूरे फ्रेशेस हुआ तथा जारी कर रही है। अलॉटमेंट 29 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 30 नवंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बैंकों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 90% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 65.68% जैसी बचेगी। आरओसी 11% है। डेब्ट टू इक्विटी 1.26, यानी एक से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं निगेटिव। पीई 14.75। पीई वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1,746 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,354 लाख का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 5,367 लाख का। और जुलाई 2024 यानी मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,779 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 19 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 168 लाख का हो गया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 452 लाख का और जुलाई 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 259 लाख का हो गया। तो जैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसा देख रहे हैं साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में नेगेटिव था, जो कि अभी जुलाई 2024 में देखे ले रहे हैं तो 1,050 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 1,093 लाख की थी, जो कि बढ़कर जुलाई 2024 में 1,989 लाख की हो गई है। तो बोरिंग जैसा देख रहे हैं कंपनी के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 70 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 1,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 70 गुणे 1,000 करके देखते हैं, एक लॉट में लगभग 70,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 53-54% जैसी इसकी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। और ग्रे मार्केट में जैसे जानते हैं कि डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड का मेनली काम बायोफ्यूल्स प्रोडक्ट्स जैसे ग्लिसरीन, फैटी एसिड्स और साथ साथ में जैसा बता ही दिया कि हमने बायोडीजल, कास्टिक पोटास, फ्लैक्स, वेस्ट स्लग, कुकिंग ऑयल एंड सिट्रिक एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला और हमेशा डिमांडिंग वाला काम है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ में देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और पी वाइज भी देख लिया जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर नहीं आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। लगभग जैसा आज के दिन देख रहे हैं एक लॉट में लगभग 70,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है।
तो फ़िलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा, और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।